Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आज हम शेयर मार्केट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन में जो भी आपने ट्रेड किया, सेम डे मार्केट ड्यूरेशन में ही आपने कोई शेयर खरीदा और उसी दिन उसे बेच दिया। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सेम डे आप शेयर्स खरीद रहे हो और उसी दिन बेच रहे हो। और ट्रेडिंग के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। सिर्फ डीमेट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स होल्ड होते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नेसेसरी है। और ऑलमोस्ट हर ब्रोकर की साइट या ऐप पे ये दोनों अकाउंट एक साथ खुल जाते हैं। हमारी जो मार्केट है, इंडिया की स्टॉक मार्केट, उसके टाइमिंग्स है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। और जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो वो आपकी पोजीशन बन जाती है। वो होल्डिंग्स में काउंट नहीं होती। होल्डिंग्स में सिर्फ वो जाता है जिसे आप एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप सेम डे शेयर्स खरीद बेच रहे हो तो वो आपकी पोजीशन है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगी। और अगर आप एक दिन के बाद किसी शेयर को बेच रहे हो तो वो आपकी होल्डिंग्स हैं जो आपके डीमेट अकाउंट में दिखेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। लेट्स अज्यूम आपके पास 10,000 रुपए है। आपने 10 शेयर्स खरीदे और एक शेयर का प्राइस था मान लो 1,000 रुपए। अब ये 1,000 रुपए का शेयर बढ़ के हो गया 1,010 रुपए का। और आपने इन 10 के 10 शेयर्स को सेल कर दिया और आपके पास 10,100 रुपए आ गए। आपने लगाए थे 10,000, कमा लिए 10,100, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, विच इज 1%। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास थे 10,000 रुपए और इस 10,000 पे आपको मिला 1% यानी कि 100 रुपए, जो कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। तो अब यहाँ पर रोल आता है ब्रोकर का। ब्रोकर कोई भी हो सकता है जहाँ पर भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म। और अगर आप अपना डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, ब्रोकर आपको कहेगा आपके पास 10,000 रुपए है, 40,000 रुपए मुझसे लो और 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद लो। अब ये जो 40,000 रुपए ब्रोकर ने आपको दिए, इसे बोलते हैं लीवरेज, यानी कि मार्जिन, यानी कि उधार। तो अब आप वही 1,000 रुपए के शेयर्स आप 10 की जगह 50 शेयर्स खरीद सकते हो। आपने 50 शेयर खरीदे, एक शेयर है 1,000 रुपए का, तो टोटल 50,000 रुपए के शेयर्स आपने खरीद लिए। सेम डे 1,000 रुपए का शेयर हो गया 1,010 का और आपने सारे शेयर्स बेच दिए 50,500 में। अब इसमें से 40,000 रुपए जो ब्रोकर ने आपको दिए थे वो आपको लौटाने हैं। अब बचे 10,500। आपने लगाए थे 10,000 और आपको मिलेंगे 10,500, यानी कि आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का। अगर आप ब्रोकर से 40,000 रुपए नहीं लेते तो आपका प्रॉफिट होता 10,000 का 1%, यानी कि 100 रुपीज। और अब आपका प्रॉफिट हुआ है 500 रुपए, यानी कि 5%। शेयर का प्राइस तो सिर्फ 1% बढ़ा, लेकिन आपने कमा लिया 5%, क्योंकि ब्रोकर ने आपको 40,000 रुपए उधार दे दिए थे, आपको लीवरेज मिल गई थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो बहुत बुरा भी हो सकता है। सेम एग्जांपल लेते हैं। 1,000 रुपए का शेयर, 50 क्वांटिटी, आपने लगाए 50,000 रुपए और अब शेयर का प्राइस हो गया 800। आपने लगाए थे 50,000 रुपए और शेयर्स बेच के आपको मिलेंगे 40,000 रुपए, जिसमें से 40,000 रुपए ब्रोकर को वापस करने हैं और आपने जो खुद के 10,000 रुपए लगाए थे वो हो गए 0। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पॉइंट टू बी नोटेड,
अगर आप लीवरेज लेके अपने प्रॉफिट को 1 से 5% तक या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो वहीं दूसरी तरफ आप 100% लॉस भी कर सकते हो। लेकिन इस 100% लॉस को आप कम कर सकते हो एक चीज का यूज करके, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है, मान लो आपका ये शेयर है 1000 रुपए का, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो 990 पे या 950 पे। इसका मतलब है अगर आपका ये शेयर 990 से नीचे जाएगा तो ये अपने आप सेल हो जाएगा। आपने स्टॉप लॉस लगाया 990 पे और आप शेयर का प्राइस हो गया 990, तो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो गए और आपको मिले 49,500। आपने लगाए थे 50,000 रुपीज, आपको मिले 49,500, जिसमें से 40,000 आपने ब्रोकर को रिटर्न कर दिए। अब आपके पास बचे 9,500। आपने अपने खुद के 10,000 रुपए लगाए थे, तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया 500 रुपए का। और पुराने वाले एग्जाम्पल में जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो आपको पूरे 10,000 का लॉस हुआ था। तो स्टॉप लॉस लगा के आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। जितना आप रिस्क लेना चाहो, जितना आप रिस्क ले सकते हो, उतने पे आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। लीवरेज एक तरीके से उधार है जो ब्रोकर एक इंट्राडे ट्रेडर को देता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो तो आपको सेम डे ही ये लीवरेज रिटर्न करनी पड़ती है। और ब्रोकर आपको फ्री में कोई लीवरेज नहीं देता है। आप जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते हो तो इन्हें ब्रोकरेज मिलती है। आप जब भी कोई शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो आपको कुछ परसेंट चार्ज देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ब्रोकरेज। तो आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन ब्रोकर्स को उनकी ब्रोकरेज मिल जाती है। देखो, मैं ना हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपने कहीं से सीखा नहीं है, इसकी स्टडी नहीं की है, तो प्लीज इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत भारी लॉसेस हो चुके हैं और आप अपनी कैपिटल तो गवाते ही हो, साथ में आप अपनी हेल्थ और अपने टाइम का भी सेक्रीफाइस करते हो। ट्रेडिंग के लिए कंप्लीट नॉलेज, स्टडी और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। डेली सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है और आप अपने करेंट प्रोफेशन के साथ साथ ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। थोड़ी रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको किसी कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और अगर आपने प्रॉपर रिसर्च करके किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो बाद में जब आपको पर्पस अमाउंट मिलेगा तो यू विल बी सरप्राइज टू सी इतने अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और ये होता है कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से, जो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होता है, इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक ज्ञान। और शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।